या जब तक आप आओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी, सो आई कांट गो अंटिल यू कम हियर। तो अंटिल हमारे स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज होता है, अनलेस हमारे कंडीशन के लिए यूज होता है कि जब तक आप नहीं ऐसा करोगे तब तक मैं नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ जब तक मैं बोलूँ ना तब तक दरवाजा मत खोलना। डोंट ओपन द डोर अनलेस आई आस्क यू टू ओपन। फोन पिक मत करना जब तक मैं बोलूँ ना। डोंट पिक द कॉल अनलेस आई आस्क यू टू। तो हम इस तरह से बोलेंगे। अंटिल हमारा टाइम के लिए जाता है, जब तक मैंने उसे मना नहीं किया वो ऐसा करता रहा, अंटिल आई सो आस्क हिम नॉट टू डू ही केप्ट डूइंग दिस थिंग, तो अंटिल हमारा टाइम के लिए जाता है। ओके। सो या वैसे जब तक हमारा हिंदी में एक होता है, इंग्लिश में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं हम जब तक के लिए, जो कि पर्टिकुलर अलग अलग सिचुएशन में यूज होती हैं। अब मैं कह रही हूँ जब तक आप आओगे तब तक तो मैं ये कर चुकी होंगी। सो यहाँ पर बाय द टाइम का यूज करेंगे। बाय द टाइम यू कम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अगर हम एग्जाम्पल चाहें तो इसे ले सकते हैं विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का, मैं कर चुकी होंगी। अब आप कह रहे हो कि खाना बनाओ मत, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। मैंने कहा जब तक आप ऑर्डर करोगे मेरा खाना बन भी चुका होगा या फिर मैं बना भी चुकी होंगी। आई विल हैव कुक्ड फूड, आई विल हैव कुक्ड फूड बाय द टाइम यू ऑर्डर फूड ऑनलाइन। तो जब तक आप करोगे तब तक मैं ये कर लूंगी। वहीं पर जब तक अगर हम वाइल से लेते हैं तो यहाँ पर जब तक का मतलब होता है दो काम एक ही टाइम में हो रहे हैं। मैं कह रही हूँ जब तक मैं मॉल में हूँ आप मेरे बेबी का ख्याल रखना, please take care of my baby while I'm in the mall, while I'm in out, so while I'm out you have to take care of my pet। तो यहाँ पर while का मीनिंग क्या जा रहा है, जब तक के लिए ही। लेकिन यहाँ पर एक साथ में दो काम हो रहे हैं, मतलब जिस समय में जिस ड्यूरेशन में मैं बाहर हूँ उस समय तक मेरे पेट का ख्याल रखना। मैं कह रही हूँ मैं वॉशरूम जा रही हूँ, जरा मेरे बैग का ख्याल रखना, पर्स का ख्याल रखना, while I'm in washroom please take care, watch out my purse, watch out my wallet, हम इस तरह से बोल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा क्लियर करते जा रहे हैं, आगे हम लिंकिंग वर्ड पर ही पहले फोकस करेंगे just after completing our tenses, and I hope you guys are so comfortable with tenses, right? Am I right or not? Yeah, so should we move now? Okay, today we are going to do one story. You all have done very well, you answered as I expected, so we are going to move towards a story. दिस स्टोरी इज अबाउट अ क्रो। हाँ, मैं हिंदी में सेंटेंस बोलूंगी, वन बाय वन आपको ट्रांसलेट करना है। आई विल स्टार्ट ऑल द टाइम विद शिवांगी, then Jasprit ji, and then Neelam, and then last Mansi. Okay, according to level, I try to give you chance. So Shivangi ji, this ये स्टोरी एक कौवे के बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट अ क्रो। अभी तक आप लोगों को मेंटेन नहीं हो पा रहा है फर्स्ट लाइन। हाँ, सो या yeah. Don't you think guys कि when you switch off your camera I can be also nervous? Try to switch on your camera if you guys are comfortable. Why are you making me nervous? वैसे मैं नर्वस होती नहीं हूँ। When do you feel nervous by the way? आप लोग कब नर्वस होते हो? We have our any particular point when we get nervous. So when do you get nervous? Let me know. Yeah, tell me. कब नर्वस होते हो? सबका अपना अपना पॉइंट होता है ना जहाँ पर हम नर्वस फील करते हैं। आई एम टेलिंग यू व्हेन आई फाइंड माई सेल्फ सराउंडेड इन क्राउड स्पेशली, एंड स्पेशली social gathering where aunties and all, so I feel so nervous. So what about you? I will give you so many tips, and if you like then of course we will explore one session that's called response session, where you'll be so comfortable even if you don't know the answer and you have never thought of thinking about that topic or know nothing. Huh? You are not going to be nervous. I will just visit you. Okay, I will make you visit that session. Okay. When someone asks me the question regarding I don't have an answer, then I feel nervous. You should have said like this. Okay. So now just Preeti, when do you get nervous? Okay. Okay. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Okay.
coming time, if you guys stay with me, definitely I will teach you how to present yourself in public. Number one thing, there are only two parts. Number one part, how to introduce. People get nervous, how to go, how to present publicly. As you face the stage, you will start getting nervousness. You will start feeling nervousness. Okay. So first part, how to introduce yourself and how to keep the balance and maintain your contact with your viewers and audience. So this thing is so amazing. I will give you some tips. The second thing, how to randomly talk about any topic. This thing I will also make you learn how to talk about any random topic, even if you don't have knowledge, but how much you can gather, how much you can talk in Hindi. Of course you have to try to present, and apart from it you can say like, I have only this thing to talk about this topic. And apart from this, I would like to know by you, if someone gets any question to you, it's okay if you don't have answer of any question. We all of us, like, we are particular, have the capability about any particular thing. For example, I'm an English trainer, so definitely I will have some knowledge about English only. When it comes to about any other thing, I won't be the master. Okay. Okay. So I would like to get those questions about which you guys are nervous, huh? So then I will get your problem. Now, Mansi, when do you get nervous? You just write here few topics, any random topic, for example, education, your life, especially about yourself. Firstly, you have to try to start speaking. Write about your thing, my choices, my bucket list, about my things, about my minus point, about my plus point, about my favorite things, about my friends, about my relatives, about your all the topics which you can write. Only topic you have to mention, you don't have to write completely. Then reading that topic, you have to try to speak as much you can. And trust me, if you give me a chance to speak about myself, I can cover whole 1 hour. Okay, because it is my topic. Of course, I can know how much I can know about myself, nobody else can. So, my color is this. I don't like this color. I like this color. I like shopping whenever. I love shopping with my friends. Sometimes I shop with my sister. I like my elder sister. I like my younger sister. We have a lot to speak about ourselves, right? So, try to speak as much as you can. And if you finish your topic, then sometimes you can talk about this quality and qualities, right? Your minus point, plus points. So this way you can speak one whole 1 hour. And the second thing, think about every topic present out there, like education, money, success, and friends, Mother's Day, huh? Or mothers, okay, education, India, country, development, topic. You have to write all the topics and you have to try to speak as much as you can. It doesn't matter whether you are speaking correctly or incorrectly, but try to speak. This way, if you stuck in between adding any particular word, that you can go through Google, you can go to Google, you can go to AI to search about that particular word, and keep adding those words and try to speak. Trust me, one day will come, you will face no challenges speaking randomly about anything. One day I want to give you, all of you, to chance, ask any question. You are free to ask me randomly, or means one by one, a lot of question, and I will try to answer randomly. Most people, they think like, sometimes I recite the story, most people think like I have already prepared for that story, maybe I have crammed or something. But you can recite me any story, I can translate in my way. So this is something which makes me it gives me really kind of a kick. Okay, so just do this thing, you will be comfortable at every point, every point. Are you getting my point, what I mean to say? आप इतने ज्यादा टॉपिक को कवर करो कि कोई टॉपिक ही नहीं बचे जिस पर आपको थॉट्स नहीं आए. ठीक है, सपोज कोई रैंडम क्वेश्चन करता है कि व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट यू लाइक एंजॉयिंग. अब पता है, I enjoy many work, but that time it is not coming to my mind. But already, if you discussed in your mind, already you have already talked about it. It means you have collected all the points about yourself. Now randomly you are ready to answer. Okay, I'm in habit of asking question. Thousand of questions I make, and I ask to my learners, and I never think like what I should answer if someone asks me these questions. But I can. Okay, so explore all these questions which nobody can else. अपने आप को उस जगह तक ले जाओ. नॉट अबाउट कि बस हाँ मैंने टेंसेस कर लिए हो गया. फॉर्मेलिटी नहीं है, सीखना है. फॉर्मेलिटी नहीं है. ओके, सो दिस वाज, ऑफ कोर्स बिकॉज आई वर्कड ऑन इट. कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कैन यू टेल मी, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? लर्निंग से आता है. अगर मैं डेली अपने आप को 1 आवर नहीं देती हूँ लर्निंग के लिए, तो आई ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग लेस. आई फील लाइक ओके, मीन्स नर्वस फील करती हूँ मैं. It happens even with me. So just be connected what you are doing. I'm not talking about my profession, any work. Suppose I talk about your work, so you should one at least give yourself 1 hour to think what you are going for your progress.
and in next year, okay, next year what you are going to do. So coming days or coming years आप क्या करने वाले हो, about your strategies, planning if you are in business then. So try to plan, give yourself according to your things. कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी जॉब करता है, अपने सक्सेस के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए आप उसके बारे में सोचे. ऐसा नहीं है कि मैंने क्लास लिया और बाकी काम किए, काम खत्म हो गया. इट्स नॉट अ फॉर्मेलिटी. आगे ग्रोथ चाहिए तो उस पर वर्क करना होगा. ओके. या या सो वेयर वर वी, हम स्टोरी कर रहे थे. ये स्टोरी एक कौवे के बारे में है. अबाउट आ क्रो. ओके. नेक्स्ट वन, जसप्रीत जी, वो कौवे का नाम कालू था. या ओके. हुज नेम वाज कालू, हम ये भी बोल सकते हैं. हुज नेम वाज कालू. दैट क्रोज नेम वाज कालू, हम ये भी बोल सकते हैं. नीलम, वो कौवा कालू बहुत ही बेफिक्र कौवा था. केयरलेस क्रो. या केयरलेस क्रो. ओके. वो अपने सारे काम पेंडिंग पर रख करके अपनी लाइफ को एंजॉय करता था. मानसी ट्राई. वो अपने सारे काम को पेंडिंग पर रखकर अपनी लाइफ को एंजॉय करता था. He keeps all his work pending and enjoy his life. या ये भी बोल सकते हैं, इसको इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं. ही एंजॉयड हिज लाइफ कीपिंग ऑल हिज वर्क ऑन पेंडिंग. कीपिंग, रख करके. ओके. ही यूज्ड टू एंजॉय, ये भी बोल सकते हैं, ही यूज्ड टू एंजॉय हिज लाइफ कीपिंग ऑल हिज वर्क ऑन पेंडिंग. एक दिन जोरों की बारिश आ गई. One day it rained heavily. ओके. और ऊपर से तूफान भी. और ऊपर से देखा, on top of that it start. या इट गेटिंग स्टॉर्म. Yes, it gets strong. ओके. स्टॉर्म. ओके. उसका टूटा फूटा घर और भी टूट गया. His broken house. So टूटा फूटा घर और भी टूट गया. ब्रोकन. Why ब्रोकन. he टूटा? His broken house got more broken. हाँ, completely destroyed. Yes, his broken house got completely destroyed. Destroyed. ओके. अब उसे फिक्र हुई कि अब वो इस बारिश में कहाँ जाएगा. अब उसे फिक्र हुई. Now he start getting. No, fikr is. Worried. Oh, now he start getting worried that where should he go? Yes. अब आप सारे ट्रांसलेट कर सकते हैं जिसके माइंड में भी आ रहा है, कोशिश करें. He started getting worried where he should go. उसे कहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ जाएगा. Where would he go भी बोल सकते हैं. पास्ट में जब हम गागी के बोलते हैं उसमें हम would अप्लाई करते हैं, will अप्लाई नहीं करते. इसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ने को है, आगे पढ़ेंगे अभी इसको. जैसे कि उसने कहा कि वो मेरी मदद करेगा. He said he would help me. हम इस तरह से बोलेंगे, कभी भी will अप्लाई नहीं करते अगर हमारा पहला सेंटेंस पास्ट का है देन. ओके. वो कहाँ जाएगा. उसने सोचा कि पास में रहने वाली चिड़िया के घर वो कुछ देर बिता लेगा. He thought that he can go to his friend bird who lives near to his house. Yes, दो तरह से और भी ट्रांसलेट कर सकते हैं. He thought of going to the neighbor's bird's house. He thought of going. He thought about going in neighbor's bird's house या in the bird house nearby. ये भी बोल सकते हैं. Okay, he thought he would go. दूसरा तरीका, he thought he would go his neighbor's house in a bird's house. Okay, वो उस चिड़िया के घर में गया. He went to that bird's Yes. house. उसने कुछ देर तक दरवाजे पर नॉक किया. He knocked the door for some time. At the door sometime. Yeah, he knocked at the door for some time. 5 मिनट दरवाजा खटखटाने के बाद भी वहां खोलने कोई नहीं आया. After Knocking at the door for 5 minutes. After knocking 5 minutes, No one no one came. came out of the door. I mean, after knocking the door for 5 minutes, no one came out. No one came. No one No came one out. came to open the Came door. No one came Yes. open the door. To open the door. Okay. Yes. Okay. उसने तेज तेज से खटखटाना शुरू कर दिया. तेज से खटखटाना, बैंग बैंग He बैंग मूवी started देखी है. banging the door. He started bang. या बैंग बैंग मूवी होती है ना, बस वही Yes, हमारा ma'am. बैंग जाएगा इसके. He started banging the door after some time. अंदर से उस बर्ड की आवाज आई कि रुको, थोड़ा वेट करो, मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ. The voice came out from the inside. Wait, I am
taking care of my. No, it is not correct. A voice came from inside, है ना? ओके कंप्लीट करें. एक अंदर से वॉइस आई या फिर उस बर्ड के अंदर से वॉइस आई कि मैं अपने बच्चे को नहला रही हूँ, थोड़ी देर वेट करो. The voice came out from the inside. Please wait. I am नहला रही हूँ. I am making bath. I am giving bath. I am giving bath to my child. Yes. Wait for some time. A voice came. Wait for some time. I am giving bath to my child. I am giving bath to my child. Yes. उसने 5 मिनट वेट किया और completely वो भीग गया. He waited for 5 minutes and he went. He back to. वो completely भीग गया था. He was wet completely. Wet. He was completely wet. Okay. 5 मिनट के बाद उस बर्ड ने दरवाजा खोला. After 5 minutes, bird opened the door. Bird opened the door. Yes. और उसने पूछा कि यहाँ आना कैसे हुआ. And bird She asked. Yes, bird asked. How you come here? Why are you come here? How you? Why are you come here? To here. How could you come here? How could you come here? How could you come here? Okay. Yeah. Okay. उसने कहा कि मेरा घर बारिश और तूफान की वजह से पूरा भीग गया हुआ है, पूरा टूट गया हुआ है, तो मैं यहाँ कुछ समय के लिए टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ. He said, out of rain, my house was. टूटने को मैम क्या बोलेंगे? Completely destroyed. Completely destroyed. That's why I came here. That's why I have come here. इसलिए मैं आया हूँ. उसने कहा, उसका डायलॉग है ना तो have लग जाएगा. Yes, that's why I have come here. Okay. अगर हम बोलना चाहें कि इसलिए वो आया तो he came there, he went there हम बोलेंगे, लेकिन उसने कहा तो ये उसका डायलॉग है तो have यहाँ अप्लाई हो जाएगा. He said, due to rain and storm, my house has completely broken, so I have come here to spend some time. Okay. बर्ड ने कहा ओके, सोफे पर बैठ जाओ और ये टॉवल ले लो. इतना कह के वो वॉशरूम में फिर चली गई. Bird said, sit on the sofa and please take towel. And after saying, she back to room. जसप्रीत जी आपको पूरा बोलना है कि उसने उस कौवे को टॉवल दिया और सोफे पे बैठने को बोला. He gave him towel and said sit on sofa, and after that he go to her bedroom. She went to. He नहीं है. She went to washroom. He went to her gave washroom. a towel. She gave a towel and asked him to sit on sofa. Okay, ask उसने बैठने को बोला, कहा. Okay. वॉशरूम में फिर चली गई. कौवे ने अपने आप को पोंछा और सोफे पर बैठ गया. मानसी. नीलम. The crow wiped himself. Then sat on the couch. And sat on the sofa. Yeah, sat on the sofa and couch. Okay. बैठने के बाद उसे कुछ अच्छी सी स्मेल आई. After sitting on the sofa, he smelled something nice. Yeah, or he delicious. got some pleasant smell now. Nice smell. Okay, pleasant smell हम इस तरह से बोल सकते हैं. Okay, उसने चेक किया या उसने ध्यान दिया तो उसे किचन में कुछ स्टोव पर या गैस पर कुछ चढ़ा हुआ पाया. He saw something cooking in the kitchen. Cooking in the kitchen. Saw को replace करें noticed and observed से. He noticed that something is cooking in the kitchen. Yeah, he noticed something on the kitchen. In the kitchen, on the stove was cooking. Something was cooking on the stove in the kitchen. ये भी बोल सकते हैं. Okay. वो जैसे ही पास में गया चेक करने के लिए उसने देखा वो तो खीर थी. The moment he went inside the kitchen, he saw that it was a kheer. Kheer is pudding. It was pudding. Okay, it was pudding. Yeah, it was pudding. इतनी गरम-गरम खीर देख के उसके मुंह में पानी आ गया. इतनी गरम-गरम. He was greedy. As his mouth started getting water. His mouth was starting getting water. Yeah. Okay, getting water. Okay. Mouth watering सुना होगा ना? Seeing that mouth watering pudding, he couldn't control himself. देखिए हमें बात को क्लियर करना है, किसी भी तरह से करें. अपनी बात को बिल्कुल as it is रखना है, मीनिंग नहीं चेंज होने देना है, कुछ भी चाहे हम ऐड करें. So seeing that mouth watering pudding, he couldn't control himself.
उसने एक स्पून से थोड़ा सा चखा. He tasted the He pudding tasted with a the spoon. pudding with by spoon. With a spoon. With spoon. With a spoon. Okay. उसे खीर बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि अकेली चिड़िया इतना तो खीर नहीं खा पाएगी, चलो मैं थोड़ी खा लेता हूँ. He liked the pudding very much, but he thought that how can such a small bird eat so much of pudding? So let me eat some of it. यस. थोड़ा खाने के बाद उसको अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा और उसने सोचा कि थोड़ा सा बचा है, इतने में उस बर्ड का क्या होगा, ये सोचकर उसने पूरी फिनिश कर ली. Oh, it's a bit long sentence, ma'am. Can you Okay. divide it in two parts? श्योर श्योर. ओके, तो मैं जसप्रीत जी को पहले दूंगी चांस कि आ, थोड़ी खीर बची हुई देख करके उसे लगा इतनी खीर में उसका क्या होगा. थोड़ी खीर बची हुई थी. He thought the pudding ओके, एनी ऑफ यू कैन. Seeing the left pudding in the pot, seeing the left pudding in the pot, he thought how this small amount of pudding can satisfy a bird. I think I should finish it. I think I should finish the whole. ये भी बोल सकते हैं. I think I should finish the whole. ऐसा सोच करके उसने पूरी फिनिश कर दी. ऐसा सोच करके, thinking this. Thinking this. Yes. He He finished. He finished all Finished pudding. all. all pudding. Okay. खाने के बाद उसका पेट भर गया और वो सोफे पे जाकर सो गया. After me having pudding, after finishing pudding, he back to room and sat on the sofa. And lied on the slept sofa on and the he sofa. slept on the sofa. Rather, मतलब वो पूरा सो गया and he So yeah, yeah and he slept on the sofa. slept on the sofa. Okay. कुछ समय के बाद जब बर्ड उस वॉशरूम से आई, After some time, the bird will came out from the washroom. yes, उसने जमीन पर कुछ बिखरा हुआ देखा. She saw something Scattered. scattered on the Scattered. floor. Yeah, spreaded On is scattered, दोनों बोल सकते हैं, spreaded और scattered. floor in the kitchen. Yeah. Okay. Kitchen not. In his room In where its his sofa was there. in Okay. his room. Yes. Okay. कुछ बिखरा हुआ देखा और कौवे को सोया हुआ पाया. And get and get it and got it. The crow was slept on the sofa. And she found crow sleeping. And she found She crow found sleeping. was Okay. sleeping. Okay. जमीन पर कुछ बिखरा हुआ देख करके उसने सोचा कि ये क्या है. मैम बिखरा हुआ को क्या बोलेंगे? Scattered. Scattering something. Scattered. Scattered something on the floor. She thought, Yes. What is this? what is this? कहीं ये मेरी खीर तो नहीं? Is it my heaven? Isn't it my खीर? Isn't Isn't it my it my kheer? pudding? Isn't it my pudding? Yeah. Isn't this भी बोल सकते हैं. Isn't this my pudding? What I cooked before going to washroom, जो कि मैंने बनाया था जाने से पहले. What I cooked before going to the washroom. वो जल्दी से किचन में गई और चेक किया. Suddenly, no, jaldi se. Fastly. Immediately. Immediately, she went to the kitchen. Quickly. Immediately. Rapidly. Rapidly, she went to the kitchen and Check the pot. checked the pot. Pot. उस pot में कोई भी खीर नहीं थी. There was nothing In the pot. In that pot. In that pot. उस In है ना that pot. उसके लिए that. In that pot. There was nothing in that pot. Okay. उसे देख करके उसे बहुत गुस्सा आई. खाली pot देख करके उसे बहुत गुस्सा आई. Seeing the blank pot, she was angry. She got red hot out of anger. She got red hot out of anger. क्या हमने स्टोरी पहले भी की है? No, ma'am. No. Okay. She got red hot. Got red hot मतलब बिल्कुल आग बबूला. That is in Hindi. So she got red hot out of anger. उसने गुस्से में एक पैन लिया और उसको पूरा गर्म किया. I can send you this story. I love cartoons actually. I watch it and I try to transcribe this. Yeah. उसने गुस्से में एक पैन लिया और पूरा गर्म किया. How to? Mansi, try to unmute. Yes.
अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? नीलम ट्राई टू पार्टिसिपेट. उसने एक पैन लिया और कंप्लीटली गर्म किया. She took pan and completely hot. नहीं गरम She किया. heated it. हाँ, she took a pan and heated on the high flame. High flame. Yeah, until it got red. जब तक वो रेड नहीं हो गया है ना. So Until it got red. मतलब उसको रेड होने तक, ठीक है, उसको गरम किया और उस गरम पॉट से उसने सोते हुए काले कौवे पर हिट करना शुरू कर दिया. She started hitting. She started hitting on the crow by hot Yeah, pan. with. So With she hot. started beating that kalu crow with that Kalu. heated pan. Okay. Yes. सोते हुए कौवे को अचानक से रियलाइज हुआ कि ये होने क्या लगा. सोते हुए sleeping crow couldn't realize what sleeping is this crow. happening. He couldn't guess. She Okay. couldn't guess. या बिना देर करे वो उस घर से निकल गया और उसको अपने करने का पूरा वो मिल गया. क्या फ्रूट मिल गया. फ्रूट कहते हैं इसको. Without thinking anything, he went to. Yes. So Leaving he from got, there. yeah, he was got the leaving from- bad consequences. He got the fruit of his bad consequences and bad deed. कह सकते हैं जो उसने किया उसका उससे बहुत बुरा हश्र हुआ. So that was all story. Okay. So now Yes. let me recite you in a flow all the story and I would like you to recite the same story. Hey, by the way, I think I gave you one task today for today, reciting one story. Yes, Right? ma'am. Yeah. Would you like to? Definitely, ma'am. Yeah, very easy stories. So day by day what we are going to improve here, थोड़ी tough stories करेंगे, थोड़ी long stories करेंगे और उसकी टाइमिंग होगी. अभी मैं आपकी कोई टाइमिंग नहीं देती हूँ ना, फिर मैं आपको टाइमिंग दूंगी कि 2 मिनट के अंदर आपको कवर करनी है होल स्टोरी. आपका तरीका होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं आप मेरे तरीके से सुनाओ. We all of us have our own way. आप कुछ भी कहें लेकिन स्टोरी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. ओके, कमिंग डेज में हम ये करने वाले हैं. नेक्स्ट पार्ट आप मुझे रिमाइंड कराएंगे कि मुझे WH फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस कराना है. अब नेक्स्ट पार्ट हमारा WH फैमिली का है जो कि हमें टेंसेस के बाद की नीड होती है. ओके, सो आप मुझे रिमाइंड कराएंगे और जो स्टोरी हमने आज की है कालू कौवे वाली, आप चाहे तो मैं आपको सेंड भी कर सकती हूँ. सो नीरज सर को मैं सेंड कर दूंगी, आप उसे देख लें. देख के आप अपने तरीके से उसको सुनाएंगे, जरूरी नहीं आप मेरे वर्ड्स के थ्रू वहां तक पहुंचे. आप उसको देखें और किस तरह से आप बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, बस ट्राई टू बी क्लियर एज मच एज यू कैन एज यू आर रिसाइटिंग दैट स्टोरी टू अ चाइल्ड. जैसे बच्चों को सुनाते हैं बिल्कुल क्लियर करके, वैसे आपको क्लैरिफिकेशन का ध्यान रखना है. ओके, so I'll catch you on Monday. Okay, so I will send you that story. You have to observe it very nicely, then you have to recite in your own words. Okay, and please remind me on Monday. We have to cover a WH family next. Okay. Okay, Okay, ma'am. Thank I'll you, see you ma'am. then. Okay, thank you, ma'am. Bye. Happy weekend. Bye.